हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे लेसन डिप्रिशिएशन का। लेसन डिप्रिशिएशन जो है आप लोग का क्वेश्चन लेसन नंबर 16 है। पिछला वीडियो में हम लोग इसका थ्योरी देख चुके थे और जर्नल एंट्री जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं वो देख चुके थे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे विथ जर्नल एंट्री। देखते हैं, सबसे पहला जो सवाल हमारा है वो कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2016 के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम सबसे पहले जो है 2016 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, फिर कहता है कि मशीन वाज परचेस्ड 50,000 का 1 अप्रैल को मशीन परचेस किया गया था। 1 अप्रैल को मशीन परचेस किया गया था 50,000 का। तो हम लोगों ने जर्नल एंट्री क्या पढ़ा है, जब मशीन खरीदा जाएगा तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कोई भी लिख सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर बैंक लिखा है। जो भी लोग जर्नल एंट्री क्या होते हैं, इससे रिलेटेड क्या जर्नल एंट्री पास किया जाता है नहीं देखे हैं, नहीं मालूम है, तो इसके पिछला वाला वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर हमने जर्नल एंट्री को डाल दिया है, ठीक है। चूँकि हम लोग जर्नल फोलियो का कॉलम यूज नहीं इसमें कर पाते हैं, इसलिए जर्नल फोलियो वाला कॉलम भी हमने नहीं डाला है। अब आगे देखते हैं, कहता है कि कितने का हमने मशीन परचेस किया था, 50,000 का हमने मशीन परचेस किया था। तो ये हो जाएंगे 50,000, ठीक है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप डिप्रिशिएशन लेसन पढ़िएगा तो आपको डेट जो है वह कंठस्थ याद होना चाहिए। कौन सा महीना जो होता है, असेसमेंट ईयर जो होता है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पे जितने भी हिसाब बनाए जाएंगे वो असेसमेंट ईयर के बेस्ड पर होंगे। ऐसे जनरली असेसमेंट ईयर 1 साल का ही होता है, लेकिन जनरली जो होता है जब कुछ नहीं बोला जाए तो हम लोग फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर यानी कि 1 अप्रैल से लेते हैं और 31 मार्च को ख़त्म करते हैं। जबकि अगर कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग चला जाए तो 1 जनवरी से हमारा असेसमेंट ईयर स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग मशीन परचेस्ड। अब इसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं, क्या इस सवाल में मशीन को इंस्टॉल करने में भी कोई खर्च हुआ है, ऐसा कोई बात बोला है। फिर देखते हैं, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10%। डिप्रिसिएशन का दर जो है 10% है। पास द जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री बनाना है और साथ ही साथ हम लोग को मशीन अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। प्रिपेयर मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट ये हम लोगों को बनाना है, ठीक है। यानी कि ये कॉलम जो है ये हम लोगों को नहीं बनाना है, सिर्फ मशीन अकाउंट, जर्नल एंट्री और मशीन अकाउंट बनाना है। डिप्रिशिएशन का अकाउंट हम लोगों को तैयार नहीं करना है, ठीक है। तो देखते हैं, अब आगे देखते हैं। तो हर एक बार हमने बताया था कि जब हर एक साल के अंत में हम लोग डिप्रिशिएशन चार्ज करते हैं। डिप्रिशिएशन कब चार्ज होंगे, हर एक साल के अंत में। 1 अप्रैल 2016 को मशीन परचेस किया था और आगे फिर इंस्टॉलमेंट के लिए पेमेंट किया कि नहीं किया वो सब कुछ नहीं बोलता है। इट मीन्स यह मशीन जो है 1 साल तक यूज हुए हैं, तो इसका असेसमेंट ईयर देखा जाए तो 1 अप्रैल को है, तो इट मीन्स क्लोजिंग असेसमेंट ईयर कब हो जाएंगे, 31 मार्च को हो जाएंगे 2017 में। यानी कि 2017 में 31 मार्च को क्या हो जाएगा, डिप्रिशिएशन वाला जर्नल एंट्री करेंगे। तो डिप्रिशिएशन वाला जर्नल एंट्री क्या होता है, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब रेट जो है 10% है, तो 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000 होता है, ठीक है ना। तो 50,000 का 10% 5,000, ये हो गए हमारे पास जर्नल एंट्री। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज्ड हो गए हैं, ठीक है। अब फिर जो है डिप्रिशिएशन चार्ज करने के बाद हम लोग ने बताया है कि डिप्रिशिएशन चार्ज करने के बाद पीएल में ट्रांसफ़र करने वाला जर्नल एंट्री होता है। यानी कि पीएल में ट्रांसफ़र करने वाला जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब पीएल में अमाउंट कितना डाला जाए, तो आपका जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट होंगे वही अमाउंट को हम लोग पीएल में भी ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये हो जाएंगे, डिप्रिसिएशन का अमाउंट हमारा 5,000 था, इसलिए इस पीएल में भी हम लोग 5,000 डालेंगे। नरेशन लिख देंगे, बीइंग पीएल ट्रांसफर या बीइंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट।
इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, बीइंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। कितने साल के लिए हम लोगों को बनाना है? तो 3 इयर्स के लिए बनाना है। तो चलिएगा, अब हम लोग देखेंगे 31 मार्च 2017 को हमने तो ये एंट्री कर दिया, यानी कि इसका असेसमेंट ईयर अब कब से स्टार्ट होगा? फिर से 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक, यानी कि 2018 31 मार्च। फिर से हमारा यही एंट्री हो जाएगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ठीक है ना, चूंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा डिप्रिसिएशन जो होंगे वो फिक्स हो जाएंगे, यानी कि 5000 रुपये हमारा डिप्रिसिएशन हो जाएगा। ये हो गए 5000। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज्ड, हमने डिप्रिसिएशन को चार्ज किया। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर से पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पीएल में ट्रांसफ़र करने के लिए जर्नल एंट्री क्या होते हैं? पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है ना, इसमें भी अमाउंट हमारा कितना चला जाएगा? इसमें कितना रुपया था डिप्रिसिएशन में, उतना ही रुपया इसमें डाल देंगे। नरेशन लिख देंगे बीइंग डिप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र कर दिए हैं पीएल अकाउंट में। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा जो है 1 अप्रैल 2018 को असेसमेंट ईयर फिर से स्टार्ट होगा और एंड कब होगा? 31 मार्च 2019 को, यानी कि 2019 31 मार्च क्या हो जाएंगे? फिर से हमारा एंट्री हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितना डिप्रिसिएशन का रेट तो फिक्स है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से बनाते हैं तो डिप्रिसिएशन तो हमारा फिक्स रहता है, इसीलिए 5000 ही लिखेंगे। नरेशन हो जाएगा बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज्ड, डिप्रिसिएशन हमने चार्ज कर दिया। इसके बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे? पीएल में ट्रांसफ़र करने वाला जर्नल एंट्री। तो पीएल में ट्रांसफ़र करने वाला जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट फिर से कितना चला जाएगा? 5000 रुपया। ठीक है, और नरेशन हम लोग लिख देते हैं बीइंग डिप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट। हमने जो है डिप्रिसिएशन को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ये तो हो गए हमारे पास जर्नल एंट्री। अब इससे रिलेटेड हम लोगों को कौन सा अकाउंट बनाना है? हम लोगों को मशीन अकाउंट तैयार करना है। तो ये चलिए हेडिंग हमने डाल दिया है मशीन अकाउंट। ठीक है ना, कब है मशीन? देखते हैं 2016 में डेबिट में है, इसलिए 2016 तरफ डेबिट में लिखेंगे 1 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, मशीन आपका डेबिट में, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। अमाउंट कितना है? 50,000। ठीक है, इसके बाद फिर आपका 2017 में जो है डिप्रिसिएशन डेबिट साइड है, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है ना, 2017 में डिप्रिसिएशन डेबिट साइड है, इसलिए डेबिट साइड लिखेंगे। कब है? 31 मार्च को। मशीन अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, मशीन क्रेडिट में है, क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा कौन है? डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाएंगे? 5000। चलिएगा, इसमें तो फिर हमारा कोई मशीन है ही नहीं, तो इसमें अब हमारा कहानी खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक वर्ष के अंत में, प्रत्येक 1 साल हुआ ना, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, 1 साल हो गए एक असेसमेंट ईयर के अंत में हम लोग इसको बैलेंसिंग करेंगे, और बैलेंसिंग हम लोग बैलेंस सीडी के नाम से ही करेंगे। ठीक है ना, तो यानी कि बाई बैलेंस सीडी 50,000 में से 5,000 घटा देते हैं तो कितना होता है? 45,000। ठीक है, अकाउंट को क्लोज कर देंगे, अकाउंट क्लोज कर देंगे 50,000 से। ये हो गए अकाउंट क्लोज 50,000। ठीक है, अब देखते हैं 2017 में फिर से हम बीडी करते हैं, है ना, तो यानी कि 2017 में फिर से हमारा बीडी हो जाएगा 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी के नाम से।
कितना 45,000 है ना, 45,000। अब देखते हैं, यहाँ तक तो हमारा कहानी हो गया था। अब इसमें डिप्रिसिएशन क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे। कब का है? 2018 31 मार्च, 2018 31 मार्च। बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना। अब हमारा कितना है डिप्रिसिएशन का अमाउंट? 5,000 है। इसमें तो हमारा है नहीं डिप्रिसिएशन। फिर से आप देखिए, एक असेसमेंट ईयर आपका कंप्लीट होता है 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक एक असेसमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे, बाय बैलेंस सीडी करेंगे। 45,000 में से 5,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे? 40,000 हो जाएंगे। फिर से टोटल ऐड कर देंगे 45,000, ठीक है ना, 45,000। होप कि आप लोग सब कुछ समझ रहे होंगे। इसके बाद फिर 2018 के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 2018 लिखेंगे, 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी कर देंगे। कितना बीडी कर देंगे? ये 40,000 को हम लोग बीडी कर देंगे, ठीक है। अब 2018 में हम लोग इसमें देखते हैं, 2018 में हम लोग जब इसमें देखेंगे तो फिर हमारा ये हो गया। अब 2019 लास्ट में, यानी कि 2019 31 मार्च को हमारा मशीन क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा कौन है? डिप्रिसिएशन है, ठीक है। अमाउंट कितना लिखेंगे? 5,000 लिखेंगे। फिर से देखिए बैलेंसिंग करेंगे अब हम लोग, तो बैलेंसिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाय बैलेंस सीडी। कितना? 40,000 में से 5,000 को घटा देंगे तो कितना हो जाएंगे? 35,000 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद टोटल ऐड करके हम लोग 40,000 लिख देंगे। चलिए 40,000, ठीक है। अब आप अगर चाहें तो 2019 को फिर यहाँ पर बीडी लिख सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हमारा सवाल जो है 3 ही साल के लिए कहा है, ठीक है ना। ऐसे आप लोग इसके पहले वाला वीडियो जो था, यानी पहले वाला लेसन का लेजर अकाउंट का जब वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें हमने जब बैलेंसिंग हो जाता है तो उसको बीडी कर देते हैं। वो करिए या ना करिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपका मेन जो है मेजर जो होते हैं इतना ही होते हैं, इतना दिखाना होता है, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कहता है कि अग्रवाल कंपनी एक्वायर्ड ए मशीन ऑन 1 जुलाई 2017 एट ए कॉस्ट ऑफ 14,000 एंड स्पेंट 1,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। द फर्म्स राइट ऑफ डिप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। द बुक वॉज क्लोज्ड ऑन 31 December every year. So the machinery account and depreciation account for the following year 2017 and 18। कहता है 2017 और 18 के लिए हम लोगों को सिर्फ मशीन अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, इसलिए हम लोग मशीन अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट का कॉलम बनाया। हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में जर्नल एंट्री नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी हम लोग जर्नल एंट्री यहाँ पर रफ जर्नल एंट्री बनाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग इसमें आसानी से पोस्टिंग कर पाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि बिना जर्नल एंट्री का लेजर जो होता है, यानी कि इस अकाउंट हम लोग नहीं खोल पाते हैं। तो उन लोगों को शुरुआती दौर पर हम लोग जर्नल एंट्री को बनाएंगे, उसके बाद हम लोग पोस्टिंग करेंगे, और फिर बनाते बनाते बिना जर्नल एंट्री का भी हम लोग पोस्टिंग करना आरंभ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सवाल सबसे पहले वह फिर से सुनिएगा और समझते चलेंगे, फिर बनाते चलेंगे साथ ही साथ। कहता है कि अग्रवाल कंपनी जो है 1 जुलाई 2017 को एक मशीन खरीदता है, ठीक है ना। 1 जुलाई 2017 को एक मशीन खरीदता अग्रवाल कंपनी। 2017 1 जुलाई मशीन परचेस किया है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, है ना। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का मशीन परचेस किया है? तो हम देख लेते हैं, मशीन जो है वह 14,000 का परचेस किया है। चलिए नरेशन कोई नहीं लिखेंगे, नरेशन लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, हम लोग सिर्फ ये रफ कर रहे हैं पोस्टिंग करने के लिए, जिसकी वजह से पोस्टिंग हमारा आसान हो जाए। फिर कहता है कि वो 1,000 रुपया इंस्टॉलेशन के लिए पे किया, तो इंस्टॉलेशन के लिए पे करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होता है? सेम जर्नल एंट्री होता है, यानी कि मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1,000 रुपया इंस्टॉलेशन के लिए पे किया, ठीक है। इसके बाद फिर कहता है फर्म जो है प्रत्येक साल राइट ऑफ करता है डिप्रिसिएशन, यानी कि डिप्रिसिएशन
प्रत्येक साल। तो डिप्रिसिएशन 10% है, यानी कि 31 जुलाई, एक मिनट, इसका असेसमेंट ईयर देख लेते हैं कब है। 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर को हर एक साल अकाउंट बंद करता है। तो यानी कि 31 दिसंबर को हम लोग लिखेंगे 31 दिसंबर, क्या हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा 31 दिसंबर को डिप्रिसिएशन वाला। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ठीक है ना, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब चलिएगा देखिएगा इस पे अमाउंट कितना निकलेंगे। अब यहाँ से देखिएगा 1 जुलाई से 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो ये मशीन कितने दिन चले होंगे, कितने महीने चले होंगे, 1 जुलाई से 31 दिसंबर, यानी कि पूरा जुलाई चला होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, पूरा दिसंबर भी चले होंगे, यानी कि 6 महीना चला होगा। तो आपको डिप्रिसिएशन 6 महीना पर निकालना है, ठीक है ना। किस तरह से निकालिएगा डिप्रिसिएशन वो देख लीजिए। 14,000 रुपये आपका वो हो जाएगा प्लस 1,000 रुपया, यानी कि 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये का 6 महीना के लिए 10% की रेट से निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जो हम लोग पिछला वीडियो में डील भी किया था। ये 00 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 75, यानी कि 75 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि कितने होते हैं 750 रुपये। तो ये हो जाएंगे 750 रुपये डिप्रिसिएशन, ठीक है ना। और जितना डिप्रिसिएशन हमारा चार्ज होता है उतना ही पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है ना, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना 750, 750 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा जो है एक साल 2017 का कंप्लीट। अब 2018 में आइएगा तो 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, क्योंकि और तो कुछ परचेस और ना ही सेल हुआ है, कुछ तो हुआ नहीं है। तो 31 दिसंबर को फिर से हमारे एंट्री क्या हो जाएगा, ये एंट्री लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, ठीक है ना। अब इस पर अमाउंट थोड़ा सा देखिएगा, अमाउंट कितना डालेंगे। तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे जो नौसिखिया होंगे वो कहेंगे सर इसमें जब 750 गया था, फिक्स मेथड है ही SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि फिक्स मेथड, तो इसमें भी 750 रुपया जाएगा। नहीं जाएगा। देखिए 750 इसलिए इसमें गया था क्योंकि मशीन जो है ना सिर्फ 6 महीना ही यूज हुआ था। अब 2018 तो पूरा एक साल यूज होगा, 1 जनवरी 2018 से लेकर के 31 मार्च 2018 तक, है ना। तो 31 दिसंबर 2018 तक मशीन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15,000 था, 14,000 और 1,000, 15,000, 15,000 का 10% 1,500 रुपया, यानी कि 1,500 रुपया हमारा डिप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। कैसे 1,500 रुपया होते हैं हमारा, देखिएगा 10% ऑफ किसका किसका निकला है, 14,000 रुपया आपका उसका था और प्लस 1,000 रुपया इंस्टॉलेशन के लिए दिए थे, यानी कि 10% ऑफ 15,000 रुपया, तो 1,500 रुपया ही होता है ना। इसके बाद अगला एंट्री हम लोग क्या करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, कितना 1,500 रुपया, क्योंकि ये जितना जाता है उतना ही ये भी जाता है, ठीक है। यह हमारा जर्नलाइजिंग हो गया। अब चलिएगा पोस्टिंग देखते हैं। तो मशीन हमारा जो है 2017 को डेबिट साइड है, 1 जुलाई को डेबिट साइड है, इसलिए डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का, और क्रेडिट में हमारा बैंक है, ठीक है ना। ये हो जाएंगे 14,000। अब इसके बाद एक कहानी के बाद फिर बैंक मशीन हमारा डेबिट में है 1 तारीख को, इसलिए फिर से डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाला का, और क्रेडिट में हमारा बैंक है, तो बैंक हो जाएगा 1,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा डिप्रिसिएशन जो है मशीन जो है क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा कौन है, डिप्रिसिएशन है, ये हो जाएंगे डिप्रिसिएशन। अमाउंट कितना हो जाएगा 750 रुपये, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर हम लोग को बैलेंसिंग करना है, तो बैलेंसिंग 31 तारीख को ही होगा, 31 दिसंबर को, बाई बैलेंस CD के नाम से 15,000, 14,000 और 1,000, 15,000 में से 750 रुपये को घटा दीजिएगा तो 14,250 रुपये होते हैं। कितने होते हैं, 14,250 रुपये, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग टोटल ऐड कर देंगे 15,000 रुपये, ये हो गया 15,000 रुपये, ठीक है ना। चलिएगा फिर 2018 में आप चलेंगे, 1 जनवरी को फिर से हम लोग क्या कर देंगे, टू बैलेंस बीडी करेंगे। कितना बीडी करेंगे, 14,250 रुपये को, 14,250 रुपये को। इसके बाद फिर देखते हैं हमारा जो है 2018 में मशीन क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, है ना। तो डेबिट में हमारा कौन है, डिप्रिसिएशन है,
तो ये हो जाएंगे डिप्रिशिएशन अकाउंट। कितना डिप्रिशिएशन है? 1500 रुपया। चलिएगा, इसके बाद फिर हम लोग अब पोस्टिंग करने के बाद बैलेंसिंग करेंगे 31 तारीख को, 31 दिसंबर को। तो बाई बैलेंस CD कितना हो जाएगा? बाई बैलेंस CD हमारा जो है 14,250 में से 1,500 को घटा देंगे तो आपके पास आएगा 12,750 रुपया। कितना आएगा? 12,750 रुपये। अब टोटल फिर से हम लोग बैलेंसिंग कर देंगे तो इधर से हो जाएगा 14,250 रुपये। ये हो गए 14,250 रुपये। ठीक है। अब मशीन अकाउंट बना लेने के बाद हम लोग को डिप्रिशिएशन अकाउंट बनाना है। तो आइएगा डिप्रिशिएशन देखिएगा, ये पूरे जर्नल एंट्री में डिप्रिशिएशन जो है आपका 31 दिसंबर 2017 को है डेबिट साइड, इसलिए 2017 को 31 दिसंबर डेबिट साइड में लिख देंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? मशीन का। ठीक है ना, मशीन का। कितना रुपया हमारा है? हमारा डिप्रिसिएशन जो है 750 रुपया। इसके बाद फिर हमारा जो है 2017 में ही डिप्रिसिएशन क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा कौन है? PL है, PL अकाउंट। कितना रुपया? 750 रुपये। चलिएगा, 1 साल हो गया, अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देंगे। दोनों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, दोनों साइड इक्वल होते हैं। अब इसके बाद फिर हमारा जो है 2018 में, तो 2018 में देखते हैं डिप्रिसिएशन डेबिट साइड है, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है ना, डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे किसका? क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में कौन है हमारा? मशीन है, मशीन अकाउंट। कितना? 1500 रुपये। सिमिलरली फिर हमारा डिप्रिसिएशन क्रेडिट में है एक बार, तो इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। डेबिट में हमारा कौन है? PL है, अमाउंट में 1500 रुपये। फिर से ये दोनों इक्वल हो जाता है, इसलिए हम लोग टोटल बैलेंस कर देते हैं 1500 रुपये। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह भी कंप्लीट होता है। आप लोग थोड़ा सा एक बात पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग के मन में एक डाउट आ रहे होंगे कि ठीक है, मशीन तो हमने परचेज़ किया तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता ही है। अभी इंस्टॉलेशन चार्ज के लिए हमने पेमेंट किया है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट वो भी होता है। डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है, इसलिए डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट वो भी हुआ। लेकिन ये PL वाला एंट्री हमने क्यों किया है? हर बार जो है क्वेश्चन नंबर 1 में भी PL वाला एंट्री क्यों करते हैं? तो ये देखिएगा, जब आप लोग मशीन खरीदते हैं, यूज करिएगा, तो उससे हमारे पास लॉस होते हैं, और हम लोग जानते हैं कि लॉस होता है तो उसको डेबिट में लिखते हैं। और चूँकि लॉस हुआ है तो उसका इवैल्यूएशन हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम लोग PL वाला एंट्री करते हैं। PL चूँकि लॉस होता है, हमारे पास जो है 6 महीना जब ये मशीन चला तो 750 रुपया का लॉस हुआ, इसलिए 750 रुपया को हम PL में यानी कि डेबिट साइड में लिख देते हैं, डिप्रिशिएशन के नाम से हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कहता है कि ऑन 1 जुलाई 2016 अश्वनी परचेज्ड ए मशीन। अश्वनी जो है एक मशीन परचेज करता है ऑन क्रेडिट। ठीक है, उधार। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 25,000 वॉज पेड बाई चेक। द एस्टिमेटेड लाइफ इज 5 years एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज 5 years विल बी 20,000। ठीक है, डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। प्रिपेयर नेसेसरी मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द लास्ट 3 years। 3 साल के लिए हम लोग को मशीनरी अकाउंट बनाना है और डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए, सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट का कॉलम बना लेते हैं। जनरल फोलियो का यूज हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए जनरल फोलियो का कॉलम हम नहीं बनाएंगे। ये हो गया हमारा मशीन का अकाउंट, ये हो जाएंगे हमारा डिप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बार फिर से सवाल को समझ लेते हैं। देखते हैं, कहता है कि 1 जुलाई 2016 को अश्विनी जो है वह मशीन परचेस करता है उधार पर। ठीक है ना, जर्नल एंट्री हम लोग को खैर करना नहीं है, फिर भी जर्नल एंट्री कर लेते हैं ताकि जर्नल एंट्री करके बनाने से आसानी हो जाएगा। ठीक है, अश्विनी जो है परचेस किया है, क्या? मशीन परचेस किया है। ठीक है, तो अश्विनी परचेस किया है कब? 1 जुलाई 2016 को। तो चलिएगा 2016 लिख देते हैं, 1 जुलाई। अश्विनी परचेस किया है मशीन, इसलिए हमारा जर्नल एंट्री बन जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, आप यहाँ पर चाहे तो क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उधार है। यहाँ क्रेडिटर लिखिए या बैंक लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो है यह सिर्फ दिखाने के लिए ही यहाँ पर जाते हैं। कितने का खरीदा है उसने? 2 लाख में।
ये हो गए 2 लाख। ठीक है, चलिएगा फिर आगे देखते हैं। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 25,000 दिए हैं। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 25,000, यानी कि उसके लिए भी जनरल एंट्री तो सेम ही होता है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, चेक के माध्यम से पेमेंट हुआ है इसलिए बैंक अकाउंट। कितना रुपया दिया है? 25,000 रुपया, तो ये हो जाएगा 25,000। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखते हैं एस्टिमेटेड लाइफ इन 5 ईयर्स। अब इसका ईयर जो एस्टिमेटेड ईयर जो है वह 5 साल है। इसमें देखिएगा, अगर सवाल को बारीकी से देखा जाए तो इसमें रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं दिया है। जब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ना दे, उसके जगह पर आपको स्क्रैप वैल्यू दे, तो वैसे स्थिति में डिप्रिसिएशन हम लोग किस तरह से निकालते हैं? ठीक है ना, तो देखिएगा टोटल अमाउंट यानी कि परचेस प्लस इंस्टॉलेशन दोनों को टोटल ऐड कर देते हैं, तो कितना होता है हमारे पास? 2,25,000 होते हैं। कितने होते हैं? 2,25,000। कैसे होते हैं? 2 लाख प्लस 25,000, 2,25,000 प्लस। इसमें से आपको क्या करना है ना, इसमें से आपको जो है माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू 5 साल के बाद कितना इसका वैल्यू रहता है? 20,000, यानी कि 5 साल का इसका बाद इसका वैल्यू जो होंगे 20,000 हो जाएंगे। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 5 ईयर्स। जब आप इसको सोल्व करिएगा तो आपके पास जो है 41,000 हो जाएंगे, यानी कि 41,000 रुपया पर ईयर जो है डिप्रिसिएशन होगा। ठीक है ना, 41,000 पर ईयर डिप्रिसिएशन होगा। फिर देखते हैं अब हम लोग अब डिप्रिसिएशन वाला जर्नल एंट्री। तो क्या होगा? डिप्रिसिएशन वाला अकाउंट कब बंद होता है इसका? 31 दिसंबर को अकाउंट बंद होता है, 31 दिसंबर। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितने का डिप्रिसिएशन? 41,000। लेकिन यहाँ देखा जाए तो 1 जुलाई को मशीन परचेस किया गया था, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने के लिए। जब साल भर के लिए 41,000 41,000 होते हैं तो 6 महीने के लिए कितने हो जाएंगे? इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारे पास कितने हो जाएंगे? 20,500। तो ये हो जाएगा हमारा 20,500। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो पीएल में ट्रांसफर करने वाला जर्नल एंट्री क्या होता है? पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है ना, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट में कितना चला जाएगा? 20,500, सॉरी 20,500। इसके बाद फिर अब हम लोग अगला ईयर के लिए देखते हैं। 3 साल के लिए, हालांकि 5 साल एस्टिमेटेड वैल्यू दिया, लेकिन हम लोग को अकाउंट बनाना है सिर्फ 3 साल का। ठीक है, 2017 31 दिसंबर क्या जर्नल एंट्री हो जाएगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। डिप्रिसिएशन का वैल्यू कितना? 41,000, क्योंकि अगला साल यह मशीन जो है पूरे 1 साल यूज होगा, तो 1 साल पर डिप्रिसिएशन लगेंगे। फिर से क्या एंट्री हो जाएंगे? पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है ना, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 41,000। ठीक है, फिर ये 2 साल के लिए हो गया। तीसरा साल 2018 31 दिसंबर क्या हो जाएगा? फिर से डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितना डिप्रिसिएशन का वैल्यू? 41,000। फिर इसके बाद पीएल में ट्रांसफर करने वाला जर्नल एंट्री, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है ना, कितना? 41,000। चलिएगा, ये आपका वर्किंग नोट था, रफ था। अब इससे हम लोग को जो पोस्टिंग करना है यहाँ पर, सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना है? मशीन अकाउंट। तो चलिए हेडिंग में डाल देते हैं मशीन अकाउंट। ठीक है ना, अब देखते हैं मशीन हमारा जो है 2016 को डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे 2016 1 जुलाई। लेकिन नाम किसका लिखेंगे? क्रेडिट वाले का। क्रेडिट में कौन है? बैंक है, तो टू बैंक अकाउंट। कितना? 2 लाख। ठीक है, इसके बाद फिर 1 जुलाई को ही मशीन आपका डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? क्रेडिट वाले का। और क्रेडिट में कौन है? बैंक है, बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना? 25,000।
इसके बाद फिर 31 दिसंबर को आपका मशीन कहाँ है, क्रेडिट साइड, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन है, डिप्रिसिएशन, ठीक है, डिप्रिसिएशन। अमाउंट कितना, 20,500। अब हम लोग को बैलेंसिंग करना है, तो बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, हमारा इधर से ज़्यादा हो रहा है इधर कम है, यानी कि क्रेडिट साइड कम होता है तो हम लोग बैलेंस सीडी के नाम से पूरा करते हैं। यानी कि 2,25,000 में से 20,500 को घटाइएगा तो कितना होता है, 2,04,500, 2,04,500, ठीक है ना। अब बैलेंसिंग टोटल कर देते हैं तो हो जाएंगे 2,25,000, 2,25,000, ठीक है। इधर से भी हो जाएंगे 2,25,000। एक साल का अकाउंट क्लोज। दूसरा साल फिर से हम लोग क्या कर देंगे, 2017 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी। अमाउंट कितना लिख देंगे, 2,04,500, 2,04,500, ठीक है। यहाँ तक कहानी खत्म। अब इसमें से आएगा आपका मशीन जो है क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन है, डिप्रिशिएशन है, तो ये हो जाएंगे डिप्रिशिएशन अकाउंट। अमाउंट में 41,000। अब बैलेंसिंग फिर से करेंगे तो बैलेंसिंग हम लोग किसके नाम से करेंगे, बाई बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। जब 2,05,000 में से हम लोग 2,25,000 में से हम लोग 2,04,500 में से 41,000 को घटाते हैं तो हमारे पास 1,63,500 होता है, 1,63,500, 1,63,500। टोटल ऐड करते हैं तो 2,04,500, दोनों तरफ से इक्वल कर देंगे, 2,04,500। अब 2017 के बाद अब हमारा 2018 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा, 1,63,500, ठीक है। फिर से इधर हमारा अब जो है तीसरा साल जो है आपका मशीन क्रेडिट साइड में है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। और डेबिट में कौन है, डेबिट में हमारा मशीन है, ठीक है ना। तो लिखेंगे डेबिट में हमारा कौन है, डिप्रिसिएशन है, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना, 41,000। अब यानी कि 1,63,500 में से 500 को घटा करके हम लोग क्या लिख देंगे, बाई बैलेंस सीडी के नाम से। तो बाई बैलेंस सीडी में जब 1,63,500 को 41,000 से घटाएंगे तो हमारे पास कितना होता है, 1,22,500। कितना, 1,22,500। टोटल ऐड कर देंगे 1,63,500, इधर से भी 1,63,500। और इस तरह से हमारा मशीन अकाउंट कंप्लीट हुआ। दूसरा अकाउंट हम लोग को बनाना है डिप्रिसिएशन का, तो ये चलिए हमारा हो जाएगा डिप्रिसिएशन का अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं डिप्रिसिएशन जो है आपका 2016 में डेबिट साइड में 31 तारीख को है, एक डेबिट साइड में है, डेबिट साइड में लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में आपका मशीन है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 20,500, ठीक है। इधर से फिर देखते हैं आपका डिप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में है 2016 को, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट का। और डेबिट में हमारा कौन है, पीएल है। अमाउंट 20,500, दोनों तरफ इक्वल, दोनों तरफ जो है अब इक्वल कर देंगे 20,500, 20,500। इसके बाद फिर 2017 में देखते हैं तो 2017 में डिप्रिसिएशन डेबिट में है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में कौन है, मशीन। अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट 41,000। इसी तरह से फिर से डिप्रिसिएशन हमारा क्रेडिट साइड है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। और डेबिट में हमारा कौन है, पीएल। अमाउंट कितना हो जाएगा, 41,000। फिर से बैलेंस कर देंगे 41,000 इक्वल 41,000, ठीक है। फिर 2018 में डिप्रिसिएशन जो है वह हमारा डेबिट साइड में है, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। और क्रेडिट में कौन है, मशीन। अमाउंट में 41,000।
सिमिलरली 2018 में भी 31 तारीख को बाई पीएल के नाम से। इसका मतलब इतना बनाते बनाते आप लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा कि डिप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड मशीन ही लिखाता है और क्रेडिट साइड में पीएल लिखाता है। जितना आपका जो है मशीन का अमाउंट होता है उतना ही आपका पीएल का भी अमाउंट होता है, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कहता है कि ऑन 1 जनवरी 2015 ए फर्म परचेज्ड मशीनरी वर्थ 10,000। On 1 July 2017 it bought additional machinery worth 10,000 and spent 1,000 on its erection, ठीक है। The account was closed each year on 31st December. Assuming that the annual depreciation to be 10% per annum, so machine account for the following 4 year under straight line method। यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड से हम लोगों को मशीन अकाउंट तैयार करना है। इस क्वेश्चन में देखिएगा तो बीच में यानी कि आपका सवाल का बीच में एक मशीन फिर से परचेस किया गया है और उस पर इरेक्शन चार्ज लगाया गया है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कहता है कि 1 जनवरी 2015 को एक फर्म जो है वह मशीन खरीदा है, ठीक है ना। 1 जनवरी 2015 को एक फर्म जो है मशीन खरीदा है, यानी कि जर्नल एंट्री हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना रुपया में परचेस किया है 10,000 में, तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। इस पर कोई इरेक्शन चार्जेस नहीं लगा है, इसलिए सीधा अब हम लोग डिप्रिसिएशन यानी कि लास्ट महीना के लास्ट तारीख में यानी कि 31 दिसंबर को, तो डिप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। 10,000 का 10% 1,000 रुपया, ये हो जाएंगे 1,000। अब क्या करेंगे इसको पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो पीएल में ट्रांसफ़र करने का जर्नल एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट कितना चला जाएगा आपका जो डिप्रिसिएशन हुआ है वही अमाउंट यानी कि 1,000 रुपया, ठीक है। अब चलते हैं 2016 की बात। 2016 में भी 31 दिसंबर को ही करेंगे, है ना, कि 31 दिसंबर को हमारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा फिर से रिपीट हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। कितना हो जाएगा 1,000 रुपया, ये हो जाएंगे 1,000। दूसरा एंट्री फिर क्या हो जाएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट कितना हो जाएगा अमाउंट में हमारा जो है 1,000 रुपया, ठीक है। और इस तरह से 2016 भी कंप्लीट। 2017 में देखते हैं तो 2017 में कुछ कहा है कि 1 जुलाई को एडिशनल मशीन परचेस किया। 1 जुलाई को मशीन परचेस किया गया है, तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा जब मशीन परचेस होगा तब मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा तो अमाउंट जो है वह 10,000, ठीक है 10,000। इस पर इरेक्शन करने के लिए 1,000 रुपया दिया है, तो जर्नल एंट्री फिर से क्या हो जाएगा जर्नल एंट्री तो सेम रहेगा मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। इरेक्शन करने पर 1,000 रुपया दिया है, ये हो जाएंगे 1,000 रुपया। इसके बाद फिर अब हम लोग क्या करेंगे डिप्रिसिएशन वाला जर्नल एंट्री करेंगे 31 तारीख को। 31 दिसंबर को डिप्रिसिएशन वाला जर्नल एंट्री यानी कि डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब इसका अमाउंट कैलकुलेशन में देखिएगा, अधिकांश विद्यार्थी जो होते हैं इसका अमाउंट कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। तो आप देखिएगा पहले से मशीन का जो है डिप्रिसिएशन हमारा कितने रुपया लगते आ रहा था 1,000 रुपया लगते आ रहा था, ठीक है।
अब देखा जाए तो यहाँ पर 1 जुलाई 2017 को हमने एक नया मशीन परचेस किया, तो यानी कि 10,000 रुपया और 1,000 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज देते हुए यानी कि 11,000 रुपया में हमने परचेस किया। और यह मशीन हमारा करेंट ईयर यानी कि 2017 में कितने समय तक यूज होगा, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने यूज होंगे। अगर 11,000 रुपये का अगर साल भर पे हम डिप्रिसिएशन निकालते हैं तो 1,100 रुपया होता है, लेकिन यहाँ ये मशीन तो हम साल भर यूज किए नहीं है, 6 महीने ही यूज किए हैं, यानी कि 6 महीने ही यूज किए हैं, साल भर के लिए 1,100 रुपया होता है, तो दो से उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा 550 रुपया। तो 550 रुपया जब इसको ऐड कर देंगे तो कितना रुपया डिप्रिसिएशन, 1,550 रुपया, यानी कि डिप्रिसिएशन हमारा 1,550 रुपया, ठीक है ना, 1,550 रुपया। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, अमाउंट कितना 1,550 रुपया। अब इसके बाद हमारा कितने साल का हुआ, 1 साल, 2 साल, 3 साल और अब हमारा चौथा साल 2018। 31 दिसंबर को जर्नल एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें डिप्रिसिएशन पहले से तो हमारा 1,000 रुपया डिप्रिसिएशन चल ही रहा था, प्लस अब 1,100 रुपया ये डिप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, यानी कि हमारा डिप्रिसिएशन अब कितना हो जाएगा 2,100 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 2,100 रुपया, ठीक है। फिर से इसको पीएल में ट्रांसफ़र करने का जर्नल एंट्री, यानी कि पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट 2,100 रुपया। चलिएगा, अब हम लोग इसको पोस्टिंग करते हैं, तो पोस्टिंग करने से पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं पोस्टिंग। तो पोस्टिंग में देखिएगा आपको सिर्फ मशीन अकाउंट तैयार करना है, इसलिए हमने जो है सिर्फ मशीन अकाउंट ही लिखा। अब आइएगा देखिएगा 2015 में आपका मशीन 1 जनवरी को डेबिट में है, इसलिए डेबिट तरफ हम लोग लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का, और क्रेडिट में हमारा कौन है, बैंक है। अमाउंट हो जाएगा 10,000 रुपया। इसके बाद फिर 31 तारीख को जो है हमारा मशीन क्रेडिट साइड में है, इसलिए क्रेडिट साइड में 2015 31 दिसंबर, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाला का, और डेबिट में हमारा कौन है, डिप्रिसिएशन। अमाउंट हो जाएगा 1,000 रुपया, यानी कि जब हम लोग 10,000 में से 1,000 रुपया घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9,000 रुपया। ये हमारा हो जाएगा बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 9,000, टोटल ऐड करने पर 10,000। ये हो गए 1 साल का अकाउंट कंप्लीट। 2016 में, अब 2015 के बाद फिर हम लोग 2016 में 1 जनवरी को लिंक कर देंगे, तो टू बैलेंस बीडी के नाम से 9,000 दिखा देंगे। 2016 में हमारा जो है मशीन क्रेडिट साइड में है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, और डेबिट में हमारा कौन है, डिप्रिसिएशन। तो ये हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 1,000, यानी कि अब बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 9,000 में से 1,000 घट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बैलेंस सीडी में 8,000, ठीक है ना, और टोटल ऐड करते हैं फिर से 9,000, इधर से भी टोटल ऐड करके दिखा देंगे 9,000। अब इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग जो है 2017 में 1 जनवरी को टू बैलेंस बीडी कर देंगे। कितना अमाउंट कितना हो जाएगा 8,000, ठीक है। 2017 में फिर से हमने मशीन को परचेस किया था, मशीन हमारा डेबिट में है 1 जुलाई को, मशीन हमारा डेबिट में है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का। क्रेडिट में अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000। इस पर हमने इंस्टॉलेशन चार्ज भी दिया था, तो फिर से एक बार बैंक लिख देते हैं, अमाउंट 1,000 रुपया, ठीक है। और इधर से हमारा जो है अब आता है डिप्रिसिएशन 2017 में 31 दिसंबर बाई डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब डिप्रिसिएशन में हमारा अमाउंट कितना है 1,550 रुपया। अब हम लोग को इधर से बैलेंसिंग करना है, तो 10,000 और 18,000 और 19,000, 19,000 में से 1,550 रुपया को घटाते हैं तो हमारे पास जो है 17,450 रुपये होंगे, और इसको हम लोग बैलेंस सीडी के नाम से
कितना दिखा देंगे, 17,450 रुपये। ठीक है ना, 17,450 रुपये, ये हो जाएंगे टोटल 19,000, टोटल 19,000। ठीक है, और लास्ट एंट्री हमारे यानी कि चौथा साल के लिए फिर हम लोग को क्या करना है, 2018 1 जनवरी को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD कितना, 17,450 रुपया, 17,450 रुपये। फिर से देखते हैं तो 31 तारीख को हमारा जो है 2018 में 31 तारीख को बाई किसके नाम से, डिप्रिसिएशन के नाम से। ठीक है ना, बाई डिप्रिसिएशन के नाम से अमाउंट कितना, 2100 रुपया। अब फिर हम लोग बैलेंस करेंगे 31 दिसंबर को, तो बाई बैलेंस CD के नाम से जब 17,450 रुपया में से 2,100 रुपया को घटा देंगे तो हमारे पास 15,530 रुपया होता है। कितना होता है, 15,350 रुपया, 15,350। जब टोटल ऐड करते हैं तो 17,450 रुपये। ठीक है, 17,450 रुपये। और इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह भी कंप्लीट होता है। और इस तरह से ये वीडियो जो है ख़त्म होता है, और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के साथ और बिना जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करना सीखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो।